बात में आज साल 2024 के पहले ही दिन जापान को 7.6 तीव्रता वाले ताकतवर भूकंप ने झकझोर दिया, जिसके बाद वहां समंदर में सुनामी आने का अलर्ट जारी कर दिया गया। हिट एंड रन के मामलों से जुड़े नए कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों ने पूरे देश में हड़ताल शुरू कर दी, जिसकी वजह से कई शहरों में हिंसा की घटनाएं भी हुई। साल के पहले ही दिन इसरो ने इतिहास रचते हुए रेडिएशन की स्टडी करने वाली सैटेलाइट एक्सपोसैट को लॉन्च कर दिया। और राजस्थान के नागौर में 21 साल के एक लड़के पर अपने मां बाप और बहन की हत्या का आरोप लगा, जिसके तार वीडियो गेम की लत से जुड़ने के कारण सनसनी मच गई। बड़ी खबर आई जापान से। वहां साल के पहले ही दिन 7.6 तीव्रता का भयानक भूकंप आया। उसकी वजह से जापान दहल गया। इस विनाशकारी भूकंप की वजह से जापान के कई इलाकों में तबाही मच गई। 35,000 से ज्यादा घरों की बिजली गुल हो गई। लेकिन वहां रहने वाले लोगों के हाथ पांव तब फूल गए जब वहां के मौसम विभाग ने भूकंप की वजह से समंदर में सुनामी आने का अलर्ट जारी कर दिया। भूकंप आने से समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। बताया गया कि इशिकावा प्रांत में सुनामी की वजह से समंदर में 1 मीटर से ज्यादा ऊंची लहरें उठी। इसी वजह से प्रशासन ने समंदर के किनारे मौजूद इलाकों से लोगों को निकालना शुरू कर दिया और लोगों से जितनी जल्दी हो सके ऊंची जगहों पर या किसी सुरक्षित इमारत में पहुंचने की अपील की, ताकि सुनामी आने के बाद लोग अपनी जान बचा सकें। नए साल के पहले ही दिन जापान में 7.6 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया और उसकी वजह से पूरा देश कांप गया। और इस ताकतवर भूकंप के आने के बाद वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि 7.6 तीव्रता के इस भूकंप की वजह से जापान में तबाही मच गई। वहां से आए एक वीडियो में एक ऑफिस के अंदर रखी चीजें भूकंप के झटकों की वजह से हिलती नजर आईं। उस दौरान वहां कुछ लोग भी दिखाई दिए जो खुद को संभालने की कोशिश करते नजर आए। भूकंप के झटकों की वजह से दफ्तर के अंदर मौजूद टेबल और उस पर रखी चीजें हिलती रहीं। इसी तरह वहां रखी कुर्सियां और दूसरी तमाम चीजें भी हिलती दिखाई दी। एक दूसरे वीडियो में भूकंप की वजह से सड़क पर बड़ी बड़ी दरारें नजर आई। और तो और भूकंप आने के बाद जापान के अलग अलग शहरों में जान बचाने के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। जो वीडियो सामने आया उसमें बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ सड़क पर बैठे दिखाई दिए। लेकिन लोगों की सांसें तब अटक गईं जब वहां के मौसम विभाग ने समंदर में सुनामी आने का अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि भूकंप की वजह से समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। कुछ इलाकों में समंदर की लहरों ने कोहराम मचाना भी शुरू कर दिया, जबकि कई इलाकों में समंदर का पानी खतरनाक स्तर तक पहुंच गया। और इसी वजह से भूकंप के आने के बाद समंदर के किनारे रहने वाले लोगों को फौरन घर खाली करने का आदेश जारी कर दिया गया। वहां के मौसम विभाग के मुताबिक भूकंप के झटके पश्चिमी जापान के इशिकावा प्रांत में महसूस किए गए और इसका केंद्र धरती से 10 किलोमीटर नीचे था। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर करीब 12:30 बजे जापान में भूकंप आया और इसके बाद वहां जैसे हाहाकार मच गया, क्योंकि भूकंप के आने के बाद जापान के क्योतो, निगता, तोयामा, यामागाता और फुकुई में भी सुनामी की चेतावनी जारी की गई। आशंका जताई गई कि इस दौरान समंदर में 5 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। इसीलिए लोगों से जितनी जल्दी हो सके ऊंची जगहों पर जाने की अपील की गई। बताया गया कि 7.6 तीव्रता का भूकंप आने के 8 मिनट बाद वहां 6.2 तीव्रता का पहला आफ्टर शॉक, यानी भूकंप के कुछ देर बाद आने वाला भूकंप रिकॉर्ड किया गया। इसके कुछ देर बाद 5.2 तीव्रता का दूसरा आफ्टर शॉक दर्ज किया गया। मतलब 7.6 तीव्रता वाला भूकंप आने के बाद कुछ ही मिनटों के अंदर वहां 2 और ताकतवर भूकंप रिकॉर्ड किए गए। और भूकंप के जोरदार झटकों की वजह से पूरा जापान दहशत से भर गया। जापान से भूकंप के डरा देने वाले कई वीडियो सामने आए, लेकिन वहां से आए एक वीडियो को देखकर लोगों का कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि इस भयानक वीडियो को देखकर ऐसा लगा जैसे भूकंप की वजह से जापान की धरती पलट जाएगी। हालांकि ये वीडियो जापान के किस शहर या फिर किस इलाके का है इसका पता नहीं चल सका, लेकिन कुदरत के कहर के इस वीडियो को जिस किसी ने भी देखा उसकी सांसें मानो थम गई। जापान से आए इस वीडियो में 7.6 तीव्रता के भूकंप के तेज झटकों की वजह से पूरी धरती जोर जोर से हिलती दिखाई दी। देखकर ऐसा लगा जैसे अगले ही पल धरती पलट जाएगी और उस पर बने सारे मकान मिट्टी में मिल जाएंगे। वीडियो के एक हिस्से में कुछ मकानों के पीछे धूल का गुबार उठता दिखा। बताया गया कि भूकंप की वजह से वहां एक बड़ी इमारत धराशायी हो गई और उसकी वजह से वहां धूल का गुबार छा गया। हालांकि इस घटना में कितने लोगों की जान गई इसकी जानकारी सामने नहीं आ सकी, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद उस इलाके में रहने वाले लोग खौफ से भर गए। लेकिन लोगों की मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि भूकंप की वजह से जापान के इशिकावा प्रांत के एक इलाके में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उसकी ऊंची ऊंची लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखाई पड़ने लगी।
और इसी वजह से उस इलाके में रहने वाले लोग कांप गए। जापान के इशिकावा में ही 7.6 तीव्रता वाला ये भयानक भूकंप आया। इसी प्रांत के नीचे भूकंप का केंद्र है, इसीलिए यहाँ सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचने की खबर है। जापान के मीडिया के मुताबिक भूकंप की वजह से वहां के एक इलाके में भीषण आग लग गई। आग रिहायशी इमारत में लगी या फिर किसी फैक्ट्री में, इसकी जानकारी सामने नहीं आ सकी, लेकिन इस आग की वजह से वहां रहने वाले लोग बुरी तरह डर गए। आसमान से बनाए गए एक वीडियो में आग की लपटें आसमान में कई फीट ऊपर उठती नजर आई। इसकी भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आग की लपटें कई किलोमीटर की दूरी से दिखाई पड़ रही थी। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई बम फटा हो। इसके अलावा उससे निकलने वाला काला धुआं भी आसपास के इलाके में फैलता रहा। हालांकि इस भीषण हादसे में कितना नुकसान हुआ इसकी जानकारी नहीं मिल सकी। और ऐसा ही डरा देने वाला एक और वीडियो जापान के इशिकावा से सामने आया। भूकंप आने के बाद वहां के एक रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए लोगों ने रेलवे स्टेशन से बाहर की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया ताकि किसी भी तरह वो वहां से बाहर निकल सके। इशिकावा के एक रेलवे स्टेशन पर बने एक स्टोर की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें भूकंप आने के बाद वहां मौजूद लोगों के बीच दहशत फैल गई। जलजले का एहसास होते ही लोग बुरी तरह डर गए और वहां से निकलने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान भूकंप के झटकों की वजह से दुकान के अंदर रखा सामान जमीन पर गिरता दिखाई दिया। झटके इतने ज्यादा तेज थे कि लोगों का चलना तक मुश्किल हो गया। इसी वजह से कुछ लोग जमीन पर बैठ गए, जबकि कुछ लोग डर और दहशत की वजह से चिल्लाने लगे। और तो और इस मुश्किल घड़ी में कुछ लोग एक दूसरे को सहारा देते रहे। वीडियो के एक दूसरे हिस्से में रेलवे स्टेशन की छत से पानी गिरता दिखाई दिया, यहाँ तक कि जमीन की टाइलें भी उखड़ गईं। डर ये था कि कहीं भूकंप की वजह से रेलवे स्टेशन की इमारत न गिर जाए, इसीलिए कुछ पुलिसकर्मी लोगों को वहां से बाहर निकालने में जुट गए और थोड़ी देर में पूरे रेलवे स्टेशन को खाली करा लिया गया। जापान के समय के मुताबिक शाम करीब 4 बजे 7.6 तीव्रता का यह भूकंप आया, लेकिन इस ताकतवर भूकंप के आने के बाद पूरा जापान कांप गया। इशिकावा प्रांत से आए एक वीडियो में वहां का एक रेलवे स्टेशन बुरी तरह हिलता दिखाई दिया और ऐसा लगा जैसे अगले ही पल मानो पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन ही ध्वस्त हो जाएगा। जापान के इशिकावा प्रांत में मौजूद एक रेलवे स्टेशन की तस्वीरों को देखकर लोगों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि 7.6 तीव्रता का भूकंप आने के बाद पूरा रेलवे स्टेशन ही हिलता दिखाई दिया। इस दौरान वहां कुछ यात्री भी मौजूद रहे जो भूकंप के झटकों से बचने के लिए जमीन पर बैठ गए। वीडियो में भूकंप के जोरदार झटकों की वजह से स्टेशन की छत, वहां लगी लाइटें और पटरियों पर खड़ी ट्रेन तक जोर जोर से कांपती रही। स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों की जानकारी देने वाले इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड को देखकर ऐसा लगा जैसे वो गिर जाएगा, लेकिन लोगों की सांसें तब रुक गईं जब वहां अचानक बिजली चली गई। हालांकि चंद सेकंड के अंदर ही वहां बिजली आ गई। जापान के समय के मुताबिक शाम करीब 4 बजे इस शक्तिशाली भूकंप ने दस्तक दी थी और इसके झटके 40 सेकंड से ज्यादा देर तक महसूस किए गए। लेकिन 40 सेकंड तक रहे इस भूकंप ने जापान के इशिकावा प्रांत में भयंकर तबाही मचाई। वहां से आए एक और वीडियो ने लोगों को खौफ से भर दिया, क्योंकि उस वीडियो में पार्किंग में खड़ी गाड़ियां भूकंप की वजह से जोर जोर से कांपती नजर आई और देखकर ऐसा लगा जैसे पार्किंग में खड़ी उन गाड़ियों को कोई हाथों से हिला रहा हो। इशिकावा प्रांत के एक इलाके में भूकंप के दौरान बनाया गया ये वीडियो बेहद डरावना है, क्योंकि इस वीडियो में एक साथ कई गाड़ियां भूकंप के तेज झटकों की वजह से हिचकोले खाती नजर आई। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां ही नहीं बल्कि पूरी इमारत और वहां लगी तमाम लाइटें भी हिलती रहीं। भूकंप की वजह से हिलती हुई इन गाड़ियों को देखकर लोग बुरी तरह सहम गए। इस दौरान वहां एक महिला अपने बच्चों को पकड़कर जमीन पर बैठी दिखाई दी। तभी वहां एक जोरदार आवाज हुई, ऐसा लगा मानो जलजले की वजह से इमारत का कोई हिस्सा गिर गया। सिर्फ पार्किंग के अंदर ही नहीं बल्कि सड़कों पर खड़ी गाड़ियां भी भूकंप की वजह से हिलती रहीं। कार के अंदर से बनाए गए एक वीडियो में सड़क पर कई गाड़ियां खड़ी दिखी जो भूकंप के झटकों की वजह से कांपती रहीं। और इस विनाशकारी भूकंप के झटकों से हिलती धरती का एक और डरा देने वाला वीडियो जापान के इशिकावा प्रांत से ही सामने आया। उस वीडियो में समंदर के पास मौजूद एक इलाका भूकंप की वजह से थर्राता दिखा और समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठती नजर आई। इशिकावा प्रांत के एक इलाके से जो वीडियो सामने आया उसमें भूकंप से पहले सब कुछ शांत दिखाई दिया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद 7.6 तीव्रता के भूकंप ने उस पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। वीडियो में वो पूरा इलाका थरथराता दिखाई दिया। भूकंप के झटके इतने ज्यादा तेज थे कि पूरी धरती ही हिलती दिखाई दी। काफी देर तक वो पूरा इलाका भूकंप से कांपता रहा। हालांकि थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया।
लेकिन जापान के मीडिया का दावा है कि जलजले के बाद समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। दावा किया गया कि भूकंप की वजह से वहां सुनामी की 1 मीटर से ज्यादा ऊंची लहरें उठी। सिर्फ इशिकावा ही नहीं बल्कि निगता शहर में भी भूकंप की वजह से समंदर की लहरों ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक इलाके में समंदर की ताकतवर लहरें किनारों से टकराती दिखी और इसी वजह से वहां के मौसम विभाग ने समंदर के किनारे बसे कई शहरों में सुनामी आने का अलर्ट जारी कर दिया। जापान के इशिकावा प्रांत से आए एक वीडियो को देखने के बाद तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस वीडियो में एक घर के अंदर भूकंप के तेज झटकों की वजह से सारा सामान बुरी तरह हिलता दिखाई दिया। टीवी, सोफा, कुर्सी और बच्चे का पालना तक हिलते रहे। जिस वक्त भूकंप आया उस दौरान घर के अंदर टीवी चल रहा था। टीवी पर भूकंप की वजह से हिलती धरती की तस्वीरें चल रही थी। ठीक उसी दौरान भूकंप से पूरा घर कांप रहा था। थोड़ी देर बाद टीवी अचानक बंद हो गया और इस दौरान घर में मौजूद लोग डर और दहशत की वजह से चिल्लाते रहे। यही नहीं, भूकंप की वजह से वहां के एक इलाके में आग लग गई। जो वीडियो सामने आया उसमें आग की लपटें और धुएं का गुबार उठता दिखा। बताया गया कि भूकंप की वजह से वहां के कई इलाकों में मकानों को नुकसान पहुंचा और जापान के कई इलाकों में तबाही मच गई। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक भूकंप के लिहाज से जापान बेहद संवेदनशील है। इसकी वजह वहां धरती के नीचे मिलने वाली सबसे अशांत टेक्टोनिक प्लेटें हैं, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट के टकराने की वजह से ही इस इलाके में दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। जापान प्रशांत महासागर में स्थित है और इसी वजह से ये रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में आता है। रिंग ऑफ फायर क्षेत्र का मतलब प्रशांत महासागर के उन इलाकों से है जहां भूकंप सबसे ज्यादा आते हैं। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक इस रिंग ऑफ फायर का असर न्यूजीलैंड से लेकर जापान, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका तक होता है। दुनिया के 15 देश इस रिंग ऑफ फायर की जद में और इन 15 देशों में ही दुनिया के 90% भूकंप आते हैं। ये पूरा इलाका 40,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। दुनिया में जितने एक्टिव ज्वालामुखी हैं उनमें 75% इसी क्षेत्र में है। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक जापान की धरती के नीचे पैसिफिक प्लेट, फिलीपींस प्लेट और अमेरिकी प्लेट गुजरती हैं। ये प्लेट आपस में टकराती हैं तो भूकंप आता है। समंदर में सुनामी उठती है और ज्वालामुखी फटते हैं। इसी वजह से जापान में हर साल छोटे छोटे करीब 1000 भूकंप आते हैं। इधर बिहार के भागलपुर से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई, जिनमें एक ट्रेन सड़क पर दौड़ती दिखी। ये घटना तब हुई जब एक बड़े ट्रक पर ट्रेन के एक डिब्बे को रखकर उसे स्टेशन तक पहुंचाया जा रहा था और तभी उस ट्रक का ब्रेक फेल हो गया और वो ट्रेन के डिब्बे समेत पुल के नीचे लुढ़क गया। इसके बाद जैसे तैसे वो रेल डिब्बा पुल की रेलिंग से टकराकर अटक गया। लेकिन सड़क पर रेल डिब्बे के दौड़ने की तस्वीर को देखकर वहां मौजूद लोगों की सांसें अटक गईं। जिस ट्रेन को आज तक पटरियों पर चलते देखा वो उस सड़क पर दौड़ रही थी जहां से कारें, मोटरसाइकिलें और पैदल चलने वाले लोग गुजर रहे थे। भागलपुर के लोहिया पुल पर यह खौफनाक हादसा हुआ और जैसे ही लोगों ने उस रेल डिब्बे को तेजी से लुढ़कते हुए देखा, उनके पांव तले जमीन खिसक गई। कई लोग तो उससे बचने के लिए पुल के किनारे चिपक कर भागने लगे। उस पुल के नीचे खड़े लोगों की भी धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि इतना भारी भरकम रेल डिब्बा कहां जाकर रुकेगा और उससे कितनी बड़ी तबाही मचेगी इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। और इसीलिए वहां मौजूद लोग उस रेल के डिब्बे के रास्ते में आने वाले लोगों से दूर हटने की कोशिश करने लगे, क्योंकि ब्रेक फेल होने की वजह से वो तेजी से नीचे की तरफ जाने लगा और पुल के आखिरी छोर पर पहुंचकर वो रेल डिब्बा रेलिंग को तोड़ते हुए पुल और सड़क के बीच में अटक गया। इसके बाद भी लोगों का डर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इतना भारी रेल डिब्बा जिस जगह पर अटका हुआ था वहां से उसके पलटने की संभावना बहुत ज्यादा थी। पुल की रेलिंग से टकराने की वजह से उस ट्रक के तो परखचे उड़ गए। इस खौफनाक हादसे को अपनी आंखों के सामने देखने वाले लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा हादसा टल चुका है। उन्होंने उस ट्रक के ड्राइवर की भी तारीफ की। हालांकि जैसे ही ये घटना हुई वो ट्रक ड्राइवर वहां से फरार हो गया, लेकिन गनीमत ये रही कि कोई भी आदमी उस हादसे की चपेट में नहीं आया। इतनी भीड़ में भी वो रेल डिब्बा वहां जाकर रुका जहां कोई नहीं था और इसकी वजह से वो पुल और उसके नीचे वाली सड़क पर जैम लग गया। इस घटना की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी वहां पहुंच गए और इसके बाद उस रेल डिब्बे को वहां से हटाने का काम शुरू किया गया। प्रशासन ने तुरंत कई क्रेन का इंतजाम किया, क्योंकि इतने भारी रेल डिब्बे को उठाना
और फिर उसे वहां से हटाना आसान नहीं था। इस बीच वहां लोगों की भीड़ भी जुटने लगी। इसके बाद पुलिस ने रेल डिब्बे के चारों तरफ घेरा बना दिया ताकि कोई उसके नजदीक न पहुंच सके। आनन फानन में रेल के कई अधिकारी वहां पहुंचकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए। इस काम में कई घंटों का वक्त लग गया। तब तक पुलिस ने वहां से गुजरने वाले रास्ते को रोके रखा। खबर है कि रेल यार्ड से उस डिब्बे को ट्रक पर रखकर रेलवे स्टेशन ले जाया जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही उस ट्रक का ब्रेक फेल हो गया और इतनी बड़ी घटना हो गई। इधर हैदराबाद से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां खाने की शिकायत करने पर एक रेस्टोरेंट के कर्मचारियों और कुछ लोगों के बीच हाथापाई हो और उसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें उस रेस्टोरेंट में कर्मचारी वहां मौजूद कुछ लोगों पर लाठियों से हमले करते दिखे। इस दौरान कुछ लोग बीच बचाव की कोशिश करते नजर आए, लेकिन वो कर्मचारी इतने गुस्से में थे कि उन्होंने तो उन लोगों पर लाठियों की बारिश ही कर दी। ऐसे में वो लोग वहां रखी कुर्सियों की मदद से खुद को उन कर्मचारियों के वार से बचाते दिखाई दिए। उस रेस्टोरेंट में अचानक शुरू हुई इस मारपीट से वहां चीख पुकार मच गई और डरे सहमे लोग इधर उधर भागने लगे। लेकिन इसके बावजूद उन कर्मचारियों ने उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ा और उन्हें भगा भगा कर मारते रहे। बताया गया कि उस रेस्टोरेंट के कर्मचारियों और उन लोगों के बीच गर्म खाना न परोसे जाने पर विवाद हुआ और गुस्से में उन लोगों ने एक कर्मचारी की पिटाई कर दी। इसके बाद वहां मौजूद कुछ कर्मचारियों ने भी उन लोगों पर हमला बोल दिया और उन पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसा दी। इस बीच राजस्थान के दौसा से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। उस वीडियो में हाईवे पर एक मोटरसाइकिल और कार की जोरदार टक्कर होती दिखाई दी और ये टक्कर इसलिए हुई क्योंकि उस मोटरसाइकिल सवार ने बीच हाईवे पर अचानक एक गलत मोड़ ले लिया। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें थोड़ी देर तक उस हाईवे पर सब कुछ ठीक नजर आया, लेकिन तभी अचानक वो मोटरसाइकिल सवार उस हाईवे के बीच बने एक गलत कट से होकर उस हाईवे को पार करता दिखा और जैसे ही वो हाईवे के दूसरी तरफ आया, सामने से आ रही एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी और वो मोटरसाइकिल दूर जाकर गिर गई। बीच हाईवे पर हुई इस खतरनाक टक्कर को देखकर वहां खड़े लोग डर गए और भागकर उस मोटरसाइकिल के पास इकट्ठा हो गए, लेकिन इस सब के बीच वो गाड़ी टक्कर मारने के बाद वहां से भाग निकली। इसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने दोनों मोटरसाइकिल सवारों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां एक आदमी की मौत हो गई जबकि दूसरा आदमी गंभीर रूप से घायल बताया गया। इधर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से खौफ से भर देने वाला एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में दो बदमाश एक स्कूल टीचर को दिन दहाड़े गोली मारते दिखे और गोली मारने के बाद वो बदमाश अपनी मोटरसाइकिल लेकर वहां से फरार हो गए। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें वो स्कूल टीचर हाथ में कुछ सामान लिए पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ जाता दिखा और जब वो टीचर अपनी गाड़ी में सामान रख रहा था तो सफेद कंबल ओढ़े एक आदमी वहां आया और चक्कर लगाने लगा। थोड़ी देर बाद कंबल ओढ़े एक दूसरा आदमी भी वहां आया और फिर दोनों उस पार्किंग के बाहर चक्कर लगाते दिखे। इस बीच वो टीचर अपना सामान रखकर गाड़ी में बैठ गया और जैसे ही वो टीचर अपनी गाड़ी में बैठा, वो दोनों आदमी उस गाड़ी के पास आ गए और उसके आसपास घूमने लगे। इसके बाद सफेद कंबल वाले आदमी ने गाड़ी में झांका और फिर अपने साथी के पास जाकर कुछ कहा। इसके बाद वो दूसरा आदमी उस गाड़ी की ड्राइवर सीट के पास जाकर खिड़की से उस टीचर से बात करने लगा। ऐसे में मौका पाकर सफेद कंबल वाला वो आदमी भी उस गाड़ी के पास चला गया। इसके बाद उन दोनों बदमाशों ने अपने कंबल में छिपी बंदूक निकाली और उस गाड़ी की खिड़की से उस टीचर पर गोलियों की बारिश कर दी। गोली मारते ही दोनों वहां से भाग निकले। इसके बाद उन दोनों बदमाशों ने अपनी मोटरसाइकिल निकाली और वहां से फरार हो गए। इस दौरान वहां मौजूद लोगों को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि वो बदमाश इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर वहां से भाग निकले हैं। लेकिन गोली लगने के बाद वो स्कूल टीचर लड़खड़ाता हुआ अपनी गाड़ी से बाहर निकला और उन बदमाशों को पकड़ने के लिए उनके पीछे जाने लगा, लेकिन पेट में गोली लगी होने की वजह से उससे चला नहीं गया और वो दर्द से छटपटाने लगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी और फिर से उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन गोली लगने की वजह से वो लड़खड़ाता हुआ कभी इधर भागता तो कभी उधर भागता दिखा और फिर थोड़ी देर बाद वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा और गाड़ी का दरवाजा खोलकर उससे कुछ निकालने लगा। इसके बाद वो भागकर फिर से गाड़ी के पीछे की तरफ गया और मदद के लिए आवाज लगाने लगा। बताया गया कि इसके बाद वहां मौजूद कुछ लोग उस टीचर के पास आए और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस के मुताबिक वो टीचर सब्जी लेने वहां की एक सब्जी मंडी में गया था और वहीं घात लगाकर बैठे उन दोनों बदमाशों ने उस टीचर पर गोलियां चला दी और फिर अपनी मोटरसाइकिल लेकर वहां से फरार हो गए। इधर मध्य प्रदेश के मुरैना से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां जमीन विवाद के बाद एक आदमी की मौत पर भड़के लोगों ने पुलिस थाने पर पथराव कर दिया। खबर है कि जिसकी मौत हुई उसे गांव के ही एक दूसरे आदमी ने 2 दिन पहले धमकी दी थी।
और इसी बात पर भड़के लोगों ने थाने के बाहर पत्थरबाजी की। वहां अचानक कई लोगों ने पुलिस वालों पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इसके बाद पत्थरों की बारिश से बचने के लिए पुलिस वालों को थाने के अंदर भागना पड़ा। उन जवानों के साथ ही पुलिस की एक गाड़ी भी पीछे की तरफ तेजी से जाती दिखी। देखते ही देखते थाने के बाहर इतना पथराव शुरू हो गया कि पुलिस वाले कुछ देर तक थाने के अंदर ही दुबके रहे। इसके बाद वो धीरे धीरे बाहर निकले और फिर उन्होंने हंगामा करने वालों को पकड़ना शुरू किया। इस दौरान जवानों ने कुछ लोगों पर लाठियां भी भांजी, तब जाकर हंगामा शांत हुआ। लेकिन तब तक पुलिस की कई गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए और कई मोटरसाइकिलें जहां तहां गिरकर टूट गईं। और इसके साथ ही थाने के आसपास की सड़क पत्थरों से भर गई। इस हंगामे की वजह से मुरैना के उस इलाके में सड़क जाम हो गई। लेकिन पुलिस ने एक्शन लेते हुए थोड़ी ही देर में वहां से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। इसके बाद पुलिस के कई जवानों ने उस इलाके में मार्च निकाला ताकि फिर कोई बवाल न हो। खबर है कि सपन नाम के आदमी ने आरोप लगाया था कि गांव के रहने वाले कमल ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया। यही नहीं, बताया गया कि सपन ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड कर हथियार उठाने की भी चेतावनी दी थी। और इसके 2 दिन बाद ही कमल का शव गाँव के ही पेड़ पर लटका मिला। ये खबर जैसे ही गाँव में फैली, वहाँ कोहराम मच गया। आनन फानन में कई लोग उस पेड़ के नजदीक पहुंच गए, लेकिन तब तक पुलिस भी मामले की जांच के लिए वहां पहुंच गई। उसने पेड़ के चारों तरफ घेरा बना दिया ताकि उसकी जांच में कोई रुकावट न हो। इस बीच मृतक के घर वालों ने हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की। इधर दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से चौंका देने वाला एक मामला सामने आया। वहां दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के भोजपुर टोल प्लाजा पर एक कार में सवार लोगों पर टोल कर्मियों से मारपीट करने और उन पर फायरिंग करने के आरोप लगे। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया और उस वीडियो में उस कार से 2 लोग निकलते दिखे, जिनमें सफेद शर्ट वाले आदमी ने कार से निकलते ही फायरिंग शुरू कर दी। तेजी से आगे बढ़ते हुए उसने टोल बूथ कर्मियों की ओर 2 बार गोली चलाई। उसके बाद वो पीछे हटने लगा, लेकिन तभी लाल जैकेट पहना उसका साथी टोल कर्मियों की तरफ दौड़ता दिखा और उनके करीब पहुंचते ही उसने आओ देखा ना ताव सीधे एक टोल प्लाजा कर्मी के मुंह पर मुक्का जड़ दी। अगली ही सांस में उसने दूसरे टोल कर्मी की तरफ वार करने की कोशिश की, लेकिन वो पीछे हट गया, जिसकी वजह से हमलावर जमीन पर गिर गया। इस दौरान उसका साथी भी भागकर उसके पास आ गया, लेकिन लाल जैकेट वाले हमलावर के सिर पर तो जैसे खून सवार था। उसने जमीन से उठते ही एक बार फिर टोल कर्मी पर घूंसे बरसाने शुरू कर दिए और उन हमलावरों को देखकर ऐसा लगा जैसे उन्हें पुलिस और प्रशासन का कोई खौफ ही नहीं, क्योंकि आरोप लगा कि नशे में धुत इन आरोपियों ने इस मारपीट से पहले भोजपुर टोल प्लाजा के एक बैरियर पर तेज रफ्तार कार चढ़ाकर उसे तोड़ दिया था। और जब टोल बूथ कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो उनसे भिड़ गए। इस दौरान एक बूथ कर्मी ने लाल जैकेट वाले हमलावर को टूटे हुए बैरियर से डराने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिखा। यही नहीं, उसके साथी ने भी हाथ पकड़कर उसे कार की तरफ ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। उसने पलटकर एक बार फिर टोल कर्मी पर हमला कर दिया। इस मारपीट के बाद दोनों हमलावर वहां से भाग निकले। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के भोजपुर टोल प्लाजा पर हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बाद में टोल प्लाजा के कर्मचारियों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई। इधर राजस्थान के चुरू से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ बदमाश एक एटीएम मशीन को चुराकर अपनी गाड़ी में रखते हुए नजर आए और थोड़ी ही देर में वो बदमाश उस एटीएम मशीन को लेकर वहां से फरार हो गए। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें एक बदमाश अपनी गाड़ी के साथ एक एटीएम बूथ के बाहर खड़ा नजर आया। वो बदमाश उस गाड़ी के पीछे वाले हिस्से से कुछ बैग उठाता दिखा और उन बैगों को वहां से उठाकर उसने आगे वाली सीट पर रख दिया। इसके बाद एक दूसरा बदमाश भी उस गाड़ी से उतरा और वो भी अपने साथी के साथ मिलकर उस गाड़ी के पिछले हिस्से से सामान हटाने लगा और फिर उन बदमाशों ने उस गाड़ी को एटीएम बूथ के दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा कर दिया ताकि वो आसानी से उस एटीएम मशीन को अपनी गाड़ी में रख सकें। और जिस वक्त वो 2 बदमाश उस एटीएम बूथ के बाहर अपनी गाड़ी तैयार कर रहे थे, ठीक उसी वक्त उनके बाकी साथी उस एटीएम मशीन को उखाड़ने में जुटे थे और थोड़ी ही देर में उन बदमाशों ने करीब 9.5 लाख रुपयों से भरी हुई उस एटीएम मशीन को उखाड़ लिया। इसके बाद उन 5 बदमाशों ने मिलकर उस एटीएम मशीन को अपनी गाड़ी में रखा और वहां से फरार हो गए। उधर शराबबंदी वाले बिहार में शराब की बिक्री का चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। नए साल के पहले दिन वहां सरेआम कानून का उल्लंघन किया गया, क्योंकि वहां सीतामढ़ी की एक सब्जी मंडी में खुलेआम एक ठेले पर शराब बेची जा रही थी। और जो वीडियो सामने आया उसमें सब्जी मंडी में एक ठेला दिखाई दिया जिस पर कुछ बोतलें रखी हुई थी। दावा किया गया कि उस ठेले पर रखी बोतलों में शराब भरी हुई थी और दावा है कि बोतलों में भरी शराब को नए साल के मौके पर
वहां खुलेआम बेचा जा रहा था। थोड़ी देर बाद एक आदमी पैसे लेकर उस ठेले के पास पहुंचा और शराब खरीदने के लिए मोलभाव करने लगा। इस दौरान उस ठेले के आसपास कई और लोग भी मौजूद थे और दावा किया गया कि कुछ ही देर में उस ठेले पर रखी शराब की सभी बोतलें बिक गई। वहीं खुलेआम शराब बेचे जाने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने शराब बेचने वाले शख्स को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की। इधर उत्तर प्रदेश के हरदोई से पुलिस के सामने हिस्ट्री शीटर अपराधियों के सरेंडर का चौंका देने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक साथ करीब 74 हिस्ट्री शीटर अपराधी अपने हाथों में तख्ती लेकर थाने पहुंचे और कभी भी अपराध न करने की कसम ली। इसके साथ ही पुलिस के सामने उन हिस्ट्री शीटर अपराधियों ने भविष्य में किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि में न शामिल होने का भी वादा किया। हरदोई में अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अभियान चला रही है और इसी कड़ी में इलाके के उन हिस्ट्री शीटर अपराधियों ने थाने में अपनी हाजिरी लगवाई। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने अपराध से दूर रहने की हिदायत देते नजर आए और ऐसे करते हुए वीडियो भी रिकॉर्ड किया ताकि इलाके के दूसरे अपराधियों तक इसका सीधा संदेश पहुंच सके। क्योंकि पुलिस की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें सभी अपराधी अपने हाथों में एक पेपर लेकर खड़े दिखाई दिए और उन पेपरों पर अपराध से दूरी बनाने से संबंधित संदेश लिखे नजर आए। इतना ही नहीं, पुलिस ने तो उन्हें अपराध छोड़ने के लिए शपथ भी दिलाई। कोई अपराध नहीं करेंगे, मैं वर्तमान में कोई अपराध नहीं कर रहा हूँ और ना ही भविष्य में करूँगा। इसके साथ ही उन हिस्ट्री शीटर अपराधियों को ये आश्वासन भी दिया गया कि वो पुलिस के दिशा निर्देशों का पालन करते रहे तो उन्हें किसी भी तरीके से परेशान नहीं किया जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश में पुलिस अपराध को रोकने के लिए अलग अलग तरीके अपना रही है ताकि बदमाश जुर्म की दुनिया छोड़कर सही रास्ते पर चल सके। बताया गया कि कुछ वक्त में ही हरदोई के अलग अलग थानों में 1026 हिस्ट्री शीटर अपराधियों ने सरेंडर कर दिया और इसे अपराधियों में पुलिस की कार्रवाई का खौफ बताया जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में पुलिस लगातार बदमाशों पर शिकंजा कसने के लिए अभियान चला रही है। ऐसे में हिस्ट्री शीटर अपराधियों के सरेंडर के पीछे पुलिस के डर को वजह माना जा रहा है। हरदोई जिले के अतरौली थाने में पहुंचे अपराधियों को बाकायदा पुलिस ने एक लाइन में खड़ा कर दिया। वहाँ हिस्ट्री शीटर अपराधी स्कूल के बच्चों की तरह पुलिस अधिकारियों की बात मानते दिखे। हालांकि वो अधिकारियों के पीछे पीछे अपराध न करने की शपथ भी लेते दिखाई दिए। पुलिस को उम्मीद है कि दूसरे अपराधियों को पकड़ने में भी ये हिस्ट्री शीटर मदद करेंगे। यदि किसी अपराध की सूचना मिलती है सबसे पहले तत्काल पुलिस को अवगत कराएंगे। यानी इन अपराधियों के सरेंडर से पुलिस को बाकी अपराधियों का अंत करने में भी मदद मिलेगी। उधर राजस्थान के नागौर से आए एक मामले ने सनसनी मचा दी। वहां एक 21 साल के लड़के ने अपने माता पिता और बहन की कुल्हाड़ी से हत्या करने के मामले में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को शक है कि उस लड़के ने वीडियो गेम का टास्क पूरा करने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया क्योंकि अपने माँ बाप और बहन को एक साथ मौत की नींद सुलाने वाला वो लड़का वीडियो गेम का आदी बताया गया। ट्रिपल मर्डर की दिल दहला देने वाली इस घटना ने आसपास के इलाकों में भी सनसनी फैला दी और जिसने भी इसके बारे में सुना वो अंदर तक हिल गया क्योंकि पुलिस के मुताबिक नागौर के पादुकला गांव में रहने वाले दिलीप सिंह उनकी पत्नी और बेटी की हत्या के मामले में उनके 21 साल के बेटे मोहित ने थाने में सरेंडर कर दिया। हत्या करके ये स्वयं है और थाने आके अपने जुर्म कबूल। पुलिस के मुताबिक अपने पूरे परिवार का बेरहमी से कत्ल करने के बाद भी आरोपी मोहित के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बल्कि जब वो सरेंडर करने के लिए पुलिस थाने पहुंचा तो उस वक्त भी वो बेफिक्री से बिस्किट खा रहा था। और जब आरोपी ने पूरी घटना बताई तो पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बताया कि उसने रात के वक्त इस वारदात को अंजाम दिया जब घर में सभी लोग सो रहे थे। और पुलिस के मुताबिक आरोपी मोहित ने कबूल किया कि उसने सबसे पहले एक कमरे में सो रही अपनी मां और बहन पर कुल्हाड़ी से वार किया और जब उनकी आवाज सुनकर मोहित के पिता दिलीप सिंह दूसरे कमरे से वहां उन्हें बचाने पहुंचे तो उसने उन पर भी कुल्हाड़ी से जोरदार प्रहार कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी तीनों लोगों की हत्या के बाद पूरी रात शवों के साथ घर में ही रहा और सुबह होने पर थाने जाकर अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेने के बाद जब मोहित के बारे में आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि वो मोबाइल फोन का आदी है और अक्सर उसी में खोया रहता। इसके मोबाइल को भी हमने चेक किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी के फोन में कई ऐसे प्रतिबंधित वीडियो गेम मिले जिनमें लाइव मर्डर जैसे टास्क भी होते हैं। ऐसे में पुलिस को इस बात का भी शक है कि आरोपी मोहित ने वीडियो गेम का टास्क पूरा करने के लिए अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। हालांकि ट्रिपल मर्डर के इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस घटना के हर एंगल की जांच करने में जुटी है।
उधर हिट एंड रन मामलों के नए कानून के विरोध में ट्रक ड्राइवरों ने नवी मुंबई में एक नेशनल हाईवे को बंद कर वहां हंगामा किया और प्रदर्शन का जो वीडियो सामने आया वो बेहद डरा देने वाला था, क्योंकि वहां प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए और उन्होंने एक पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया। और इस वीडियो में प्रदर्शनकारी दो गुटों में बंटे नजर आए। एक गुट उस रास्ते से गुजरने वाली गाड़ियों में तोड़फोड़ करने की कोशिश करता दिखा, मारो! मारो! तो दूसरा गुट उस पुलिसकर्मी पर हमला करता नजर आया। वीडियो में कुछ लोग वहां मौजूद उस पुलिसकर्मी को घेर कर डंडों से हमला करते दिखे। उस पुलिस वाले के पास भी एक लाठी थी। कुछ देर तक तो उसने लाठी के सहारे अपना बचाव करने की कोशिश की, लेकिन वो उन प्रदर्शनकारियों के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं सका और थोड़ी ही देर बाद प्रदर्शनकारी उस पुलिस वाले को डंडा लेकर दौड़ाते नजर आए। और फिर उन लोगों ने पुलिस वाले पर डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। नवी मुंबई के बेलापुर हाईवे पर यह हंगामा काफी देर तक चलता रहा। बताया गया कि ट्रक ड्राइवरों के प्रदर्शन की वजह से वहां ट्रैफिक जैम लग गया था। उसके बाद वो पुलिसकर्मी जैम खुलवाने के लिए पहुंचा था, लेकिन प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उस पर ही हमला कर दिया। और सिर्फ नवी मुंबई नहीं बल्कि देश के दूसरे शहरों में भी ट्रक ड्राइवरों ने विरोध प्रदर्शन किया। कई शहरों में ट्रक ड्राइवरों के प्रदर्शन की वजह से ट्रैफिक जैम लग गया, जिसके बाद पुलिस वालों को जैम खुलवाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। और जो वीडियो सामने आया उसमें नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई और कुछ लोग सड़क के बीचों बीच ट्रक लगाकर नारेबाजी करते दिखे। वहां ट्रक ड्राइवरों का समर्थन करने के लिए कुछ और लोग भी पहुंचे थे, जो प्रदर्शन के दौरान भावुक हो गए और एक आदमी अपनी बात कहते कहते रो पड़ा। घर पहुंचते हैं इनके माँ बाप, इनकी जन्म देने वाली माँ और बच्चों का मुझे क्या हालत होती है। महाराष्ट्र के नाला सुपारा में भी ट्रक ड्राइवरों ने सड़क पर जैम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर टायरों में आग लगा दी। बताया गया वहां काफी देर तक ट्रक ड्राइवरों ने हंगामा किया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भी ट्रक ड्राइवरों ने प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से वहां काफी देर तक ट्रैफिक जैम की समस्या बनी रही। रास्ता बंद होने की वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई। उसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी को जैम खुलवाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि नए कानून में उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया और उनकी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द नए कानून को वापस ले या फिर उसमें संशोधन करे। अपनी मांग पूरी नहीं होने पर ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन ने बेमियादी हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दे दी, क्योंकि उनका मानना है कि हिट एंड रन के नए कानून में कई खामियां हैं, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये वजह है कि ट्रक ड्राइवर नए कानून में संशोधन करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके साथ ही इस केस में 10 साल तक की सजा भी हो सकती है और ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि वो इतने कम वेतन में 10 लाख रुपए का जुर्माना नहीं भर सकते। 10,000 की नौकरी में आदमी 10 लाख रुपए कहाँ से लाएगा। ट्रक ड्राइवरों का ये भी कहना है कि कई बार हालात को देखते हुए उन्हें हादसे के बाद भागना पड़ता है, क्योंकि अगर वो नहीं भागे तो भीड़ उन पर हमला कर सकती है और उनकी जान भी जा सकती है। नए कानून के लागू होने से पहले ऐसे मामलों में 2 साल की सजा का प्रावधान था और जमानत भी मिल जाती थी, जबकि नए कानून में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है। और ट्रक ड्राइवर इसी का विरोध कर रहे हैं और उनके समर्थन में कई और ट्रांसपोर्ट यूनियन भी उतर आई हैं। और नए कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे ट्रक ड्राइवरों के समर्थन में सूरत के सिटी बस ड्राइवर भी उतर आए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि जब तक ड्राइवरों की मांग के मुताबिक नियमों में बदलाव नहीं होता वो बसें नहीं चलाएंगे। और सिटी बस ड्राइवरों के हड़ताल पर जाने के साथ ही 1000 से ज्यादा बसें डिपो में खड़ी हो गईं। बस ड्राइवर धरने पर बैठ गए। ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से बस डिपो के काउंटर पर बस सेवा बंद है का बोर्ड तक लगाना पड़ गया। सिटी बस ड्राइवरों के अचानक हड़ताल पर चले जाने की वजह से सूरत शहर की ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई और सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। जिन लोगों को जरूरी काम के लिए कहीं जाना था वो परेशान नजर आए और जो लोग बस पकड़ने के लिए बस डिपो पहुंचे थे उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ा। लेकिन हड़ताल पर गए बस ड्राइवर अपनी मांग पर अड़ गए। धरने पर बैठे सिटी बस के ड्राइवरों का कहना था कि वो नए कानून के पक्ष में नहीं है। कुछ 7 लाख रुपया भरो, ये तो हम लोग नहीं बढ़ पाते, हमको जितनी सैलरी भी नहीं है। सिटी बस के ड्राइवरों का कहना है कि जब तक मांगों के अनुसार कानून में बदलाव नहीं होता तब तक वो बसें नहीं चलाएंगे। सिर्फ सूरत ही नहीं दूसरे शहरों में भी हड़ताल की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और मध्य प्रदेश के खंडवा में भी ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल का असर देखने को मिला। वहां पेट्रोल और डीजल की किल्लत हो गई, जिसकी वजह से कई पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए और जिन पंपों पर पेट्रोल डीजल मौजूद था वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। और जो वीडियो सामने आया उसमें उस पेट्रोल पंप पर लोगों की भारी भीड़ नजर आई। कोई अपनी मोटरसाइकिल का टैंक फुल करवाने के लिए पहुंचा था तो कोई स्कूटर का।
पेट्रोल पंप पर पहुंचे लोग किसी भी कीमत पर अपनी गाड़ी की टंकी फुल करवाना चाहते थे। बताया गया कि ट्रक ड्राइवरों के हड़ताल पर चले जाने की वजह से खंडवा के कई पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल के टैंकर नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से कुछ पेट्रोल पंप खाली हो गए और उन्हें बंद करना पड़ा। ऐसे में लोगों को जिस पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल होने की खबर मिली, वहां अपनी गाड़ी लेकर पहुंच गए। दावों के मुताबिक अगर ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल जारी रही तो खंडवा में पेट्रोल और डीजल का स्टॉक खत्म हो सकता है। उधर उत्तराखंड के ऋषिकेश से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां गंगा नदी के किनारे प्री वेडिंग शूट करवाना एक जोड़े को भारी पड़ गया, क्योंकि शादी से पहले कराए जाने वाले इस वीडियो शूट के दौरान नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से वो जोड़ा पानी की तेज लहरों के बीच फंस गया। और इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें वो जोड़ा पानी में लगभग पूरी तरह डूब चुके एक पत्थर के सहारे जान बचाने की कोशिश करता दिखा। बताया गया कि मदद की उम्मीद में उन दोनों ने काफी देर तक उस पत्थर को पकड़े रखा। सूचना मिलने पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने उन्हें बचाने के लिए नाव से रस्सी फेंकी, लेकिन फेंकी हुई रस्सी को वो जोड़ा पकड़ नहीं पाया। इस बीच नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता रहा। चश्मदीदों के मुताबिक इसी दौरान नदी में पानी अचानक बढ़ने की वजह से वो दोनों पत्थर से फिसल गए और पानी में काफी दूर तक बह गए। हालांकि गनीमत ये रही कि एसडीआरएफ की टीम आगे जाकर उन्हें पकड़ने और नदी से बाहर निकालने में कामयाब हो गई, लेकिन इस दौरान युवक के फेफड़ों में पानी भरने की वजह से वो बेहोश हो गया। हालांकि रेस्क्यू टीम ने फौरन उसकी मदद की, जिसके बाद वो होश में आया। दिल्ली से ऋषिकेश पहुंचा ये जोड़ा कुछ दिन बाद शादी के बंधन में बंधने वाला है और वो दोनों वहाँ प्री वेडिंग शूट यानी शादी से पहले कराए जाने वाले वीडियो शूट के लिए पहुंचे थे। इधर मध्य प्रदेश के उज्जैन से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक मामला सामने आया। आरोप है कि वहां एक महिला ने पारिवारिक विवाद में अपने पति और उसके बड़े भाई की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। और इस वारदात के बाद का जो वीडियो सामने आया उसने लोगों को दहशत से भर दिया, क्योंकि सामने आया उस वीडियो में आरोपी महिला हाथ में पिस्तौल लेकर वारदात वाली जगह से थाने की ओर जाती दिखी। आरोप है कि उस महिला ने सबसे पहले अपने पति के भाई पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और फिर घर पहुंचकर अपने पति पर भी गोलियों की बौछार कर दी। बताया गया कि इस वारदात में उस महिला के पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके पति के भाई की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। और इस हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद वो महिला थाने पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक उस महिला के पति और उसके भाई के बीच लंबे वक्त से जमीन की वजह से विवाद चल रहा था। मृतक के पिताजी हैं, इनके द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है। इनका भी अपने एफआईआर में यही उल्लेख कराया गया है, पारिवारिक विवाद होने से। इस वारदात के बाद पुलिस ने थाने पहुंची उस आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही पुलिस फोरेंसिक टीम के साथ वारदात वाली जगह पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। इधर पटना में राम मंदिर से जुड़ा विवादास्पद पोस्टर लगने के बाद हंगामा मच गया। वहां पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर के बाहर यह विवादास्पद पोस्टर लगाया गया, जिसमें मंदिरों को मानसिक गुलामी का मार्ग बताया गया। और इसी पोस्टर की वजह से घमासान छिड़ गया, क्योंकि इस विवादास्पद पोस्टर में मंदिरों पर कई ऐसे शब्द लिखे थे जो आपत्तिजनक है। पटना में राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड के बाहर लगे इस विवादास्पद पोस्टर पर लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की तस्वीरें भी लगाई गई थी। इसके अलावा पोस्टर में नीचे की तरफ आरजेडी के कई नेताओं के नाम भी लिखे दिखाई दिए। पोस्टर में सबसे ऊपर महात्मा बुद्ध, सम्राट अशोक, सावित्रीबाई फुले और कई दूसरी महान हस्तियों की तस्वीरें भी दिखाई दी। लेकिन पोस्टर पर बाईं तरफ आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह की एक बड़ी तस्वीर भी लगी हुई नजर आई। फतेह बहादुर सिंह आरजेडी के वो विधायक हैं जो इससे पहले भी हिंदू देवी देवताओं पर विवादास्पद बयान दे चुके हैं और उस पर काफी हंगामा भी हुआ था। एक बार फिर उनकी तस्वीर लगे पोस्टर पर मंदिरों को मानसिक गुलामी का मार्ग बताया गया और मंदिरों में बजने वाली घंटी को अंधविश्वास और पाखंड का प्रतीक बता दिया गया। और ये सारी बातें उस पोस्टर में महान समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले के हवाले से लिखी गई। लेकिन राबड़ी देवी के घर के बाहर लगाए गए विवादास्पद पोस्टर पर बीजेपी के साथ साथ बिहार सरकार में सहयोगी जेडीयू ने भी आरजेडी को घेर लिया और पोस्टर में लिखी बातों को लेकर आरजेडी पर जोरदार हमला बोला। नहीं तो यह भी घोषणा करना चाहिए कि जो मंदिर में जाएगा, जो भगवान की आराधना करेगा, उसके घर वोट मांगने नहीं जाएंगे। यानी पटना में लगे विवादास्पद पोस्टर पर विरोधी तो विरोधी, बिहार में आरजेडी के साथ मिलकर सरकार चला रही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी सवाल उठा दिए। वहीं बीजेपी ने तो आरजेडी विधायक फतेह बहादुर के बहाने लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। सारी बातें, सारी हरकत लालू जी और तेजस्वी जी की सहमति से हो रही है।
बिहार के रोहतास जिले में 7 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती के मौके पर आरजेडी एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। उसी कार्यक्रम को लेकर राबड़ी देवी के घर के बाहर ये पोस्टर लगाए गए, जिस पर हंगामा हो गया। 7 जनवरी को उस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर करने वाले हैं, जो रामचरितमानस पर पहले भी विवादास्पद बयान दे चुके हैं। इधर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की सूचना देने के लिए अक्षत निमंत्रण अभियान की शुरुआत की। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले देश भर में 15 जनवरी तक यह अभियान चलेगा। और अयोध्या की एक दलित बस्ती से इस महाअभियान की शुरुआत की गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने खुद इस अभियान में हिस्सा लिया। हल्दी लगे चावल, राम मंदिर की एक तस्वीर और निमंत्रण पत्र के साथ चंपक राय अयोध्या की गलियों में घूमते दिखे। अक्षत निमंत्रण अभियान के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण का रूप धारण किए हुए बच्चों की आरती उतारी गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लोगों ने अक्षत निमंत्रण देने के साथ ही लोगों से 22 जनवरी को राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न आने की अपील की। जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अक्षत निमंत्रण के साथ लोगों को एक पत्र दिया, जिसमें उनसे 22 जनवरी को आसपास के मंदिरों में ही भजन कीर्तन करने और दिए जलाने की अपील की गई। और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने 15 जनवरी तक देश के 5 लाख गांवों तक अक्षत निमंत्रण पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। राजधानी दिल्ली में भी अक्षत निमंत्रण अभियान की शुरुआत हुई और दिल्ली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस अभियान की शुरुआत की। इस दौरान शंखनाद के बीच भगवान राम की ध्वजा फहराई गई। इसके बाद सभी ने भगवान राम की आरती की। इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान और डॉक्टर हर्षवर्धन हाथ जोड़कर खड़े दिखाई दिए। आरती के बाद वहां जय श्री राम का नारा गूंज उठा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के साथ पूरे देश में अक्षत निमंत्रण बांटने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता संभाल रहे हैं। दिल्ली में भी देखिए ये खास आयोजन, जहां पर श्री राम जन्मभूमि का ये मंदिर, चरण पादुका और ये राम ध्वज, इन तीनों को यहां से लेकर जाया जा रहा है। दिल्ली में अक्षत निमंत्रण अभियान की शुरुआत के दौरान चांदनी चौक के कपड़ा मार्केट में राम ध्वजा, हल्दी लगे चावल, राम मंदिर की एक तस्वीर और निमंत्रण पत्र बांटे गए। उधर बड़ी खबर आई इसरो से जुड़ी। नए साल के पहले ही दिन इसरो ने इतिहास रच दिया। इसरो ने सुबह सुबह अंतरिक्ष में रेडिएशन की स्टडी करने वाली सैटेलाइट एक्सपोसैट लॉन्च की। इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजे जाने वाले लॉन्चिंग व्हीकल PSLV से लॉन्च किया गया। यह सैटेलाइट ब्लैक होल और आकाशगंगा के रहस्यों के बारे में भी पता लगाएगी। इस तरह की स्टडी करने वाली एक्सपोसैट दुनिया की दूसरी और देश की पहली सैटेलाइट है। इसरो के इस मिशन की शुरुआत 7 साल पहले 2017 में हुई थी और नए साल के पहले ही दिन इसरो ने रेडिएशन की स्टडी करने वाली सैटेलाइट एक्सपोसैट को लॉन्च कर दिया। बड़ी बात यह कि यह सैटेलाइट रेडिएशन के अलावा ब्लैक होल और आकाशगंगा के राज के बारे में भी पता लगाएगी। इसे आंध्र के श्रीहरिकोटा से सुबह सुबह लॉन्च किया गया और अंतरिक्ष में सैटेलाइट ले जाने वाले लॉन्चिंग व्हीकल PSLV से भेजा गया। और जैसे ही लॉन्च सफल हुआ, इसरो के वैज्ञानिकों ने एक दूसरे को बधाई दी। इस मिशन की सफलता की खुशी इसरो चीफ एस सोमनाथ के चेहरे पर नजर आई, क्योंकि 7 साल की मेहनत के बाद इसरो के वैज्ञानिकों को जश्न मनाने का ये मौका मिला और इसीलिए इन वैज्ञानिकों ने एक दूसरे से हाथ मिलाकर, एक दूसरे की पीठ थपथपाकर खुशी जाहिर की। इसरो चीफ एस सोमनाथ भी वैज्ञानिकों को बधाई देते नजर आए। वो वैज्ञानिकों के पास गए और उन्हें उनकी मेहनत के लिए शाबाशी दी। संबोधन के दौरान भी उनके चेहरे पर मिशन की सफलता का गर्व नजर आया। Yet another successful mission of PSLV has been accomplished. अपना संबोधन खत्म करके सोमनाथ लॉन्च देखने पहुंचे लोगों से भी मिले। उन्होंने भी हाथ मिलाकर इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मिशन चंद्रयान 3 और मिशन आदित्य L1 की सफलता के बाद इसरो ने एक और इतिहास रच दिया, यानी इसरो ने नए साल के पहले ही दिन बड़ा तोहफा दिया और सुबह सुबह एक्सपोसैट यानी एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट लॉन्च कर दी। लॉन्च के लिए काउंटडाउन खत्म होते ही PSLV सैटेलाइट को लेकर उड़ा और पहला चरण सफल रहा। 1 0 लिफ्ट ऑफ नॉर्मल। PSLV जब तक आंखों से ओझल नहीं हो गया, तब तक इसरो चीफ और बाकी वैज्ञानिक सांसें रोक कर बैठे हुए थे।
उनकी मिशन के हर फेज पर बारीक नजर थी और जब 1 मिनट से भी कम बचा तो कैमरा घड़ी पर गया और वहां एक एक सेकंड कम होते गए और वो घड़ी नजदीक आने लगी जब इसरो एक नया इतिहास रचने वाला था। आखिरकार काउंटडाउन खत्म हुआ और एक्सपोसैट को लेकर पीएसएलवी उड़ चला। कैमरे में पीएसएलवी तब तक दिखता रहा जब तक आंखों से ओझल नहीं हो गई और फिर उस वक्त का इंतजार होने लगा जब सैटेलाइट को पीएसएलवी से अलग होना था। कुछ ही देर बाद वो वक्त भी आ गया और सैटेलाइट पीएसएलवी से अलग हो गई और पृथ्वी की निचली कक्षा की ओर बढ़ गई। और जैसे ही ये हुआ, इसरो के वैज्ञानिकों ने तालियां बजानी शुरू कर दी क्योंकि इसरो ने अंतरिक्ष में एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। इस मिशन की लॉन्चिंग के साथ ही भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसने रेडिएशन, ब्लैक होल और आकाशगंगा की स्टडी के लिए अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजी है। और पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचने के बाद ये ब्लैक होल और आकाशगंगा के रहस्यों का पता लगाएगी और ऐसा करने वाली एक्सपोसैट दुनिया की दूसरी सैटेलाइट होगी। इससे पहले नासा इसी तरह की सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है और अब भारत में बनी एक्सपोसैट ब्लैक होल और आकाशगंगा के रहस्यों के बारे में पता लगाएगी। ये सैटेलाइट अंतरिक्ष की करीब 50 चमकने वाली चीजों और रेडिएशन से जुड़ी जानकारी भी जुटाएगी। इसके लिए सैटेलाइट में 2 पेलोड लगे हैं। पहले पेलोड का नाम पोलिक्स है और दूसरे का नाम है एक्सपेक्ट। इन दोनों पेलोड में 126 किलो का पोलिक्स ज्यादा जरूरी है क्योंकि यही मैग्नेटिक फील्ड, रेडिएशन और इलेक्ट्रॉन से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करेगा और ब्रह्मांड के कई ऐसे रहस्यों से पर्दा उठेगा। इन रहस्यों के बारे में जानने के लिए कई दशकों से वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं। इन रहस्यों में अंतरिक्ष के अरबों ब्लैक होल भी शामिल हैं और भारत की एक्सपोसैट उन्हीं ब्लैक होल के बारे में पता लगाने के लिए निकल पड़ी है। इस सैटेलाइट की उम्र करीब 5 साल है और इसे 7 साल की मेहनत के बाद तैयार किया गया और नए साल के पहले दिन सुबह 9:10 पर अंतरिक्ष में भेज दिया गया और वहां ये सैटेलाइट ब्लैक होल के बारे में पता लगाएगी। इसरो का टारगेट है कि एक्सपोसैट सैटेलाइट के जरिए करीब 100 वैज्ञानिक ब्लैक होल के बारे में जाने और फिर दुनिया को इसके बारे में बताएं। ब्लैक होल अंतरिक्ष की वो जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है और इस गुरुत्वाकर्षण के असर से कोई भी चीज इसके अंदर समा जाती है। यहाँ तक कि प्रकाश भी ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण से नहीं बच सकता। और भारत की सैटेलाइट उसी ब्लैक होल के बारे में पता लगाने के लिए निकली है और ये अगले 5 साल तक पृथ्वी से करीब 650 किलोमीटर की दूरी से ब्लैक होल और अंतरिक्ष में होने वाले रेडिएशन के बारे में पता लगाएगी। उधर जर्मनी की राजधानी बर्लिन में नए साल के जश्न के दौरान हंगामा खड़ा हो गया क्योंकि वहां आतिशबाजी कर रहे कुछ उपद्रवियों ने पुलिस कर्मियों के ऊपर ही पटाखे छोड़ दिए और उसकी वजह से वहां हंगामा खड़ा हो गया। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें बीच सड़क पर पटाखे चलते दिखे। वहां की एक सड़क के दोनों तरफ खड़े उपद्रवियों के 2 गुट एक दूसरे पर पटाखे छोड़ते नजर आए। वीडियो में सड़क पर उपद्रवियों की भारी भीड़ नजर आई। वो ढेर सारे पटाखे लिए वहां खड़े दिखाई दिए। इस दौरान एक लड़के ने सड़क के पास खड़े लोगों की तरफ पटाखा फेंका और उसे देखकर वहां खड़े दूसरे लड़के ने भी सड़क की दूसरी तरफ पटाखा फेंक दिया। इसके बाद तो जैसे पटाखे फेंकने की होड़ मच गई। उन उपद्रवियों ने एक के बाद एक कई पटाखे फेंके। वहां से आई एक तस्वीर में एक लड़का हाथ में एक रॉकेट पकड़कर उसे जलाता दिखा और जैसे ही उस रॉकेट ने आग पकड़ी, उस लड़के ने वो रॉकेट सड़क की दूसरी तरफ फेंक दिया। उसके जवाब में सड़क के दूसरी तरफ से भी कई पटाखे फेंके गए और उसकी वजह से वहां दंगे भड़क गए और चारों तरफ धुआं धुआं हो गया क्योंकि उन हुड़दंगियों ने नए साल के जश्न के नाम पर बीच सड़क पर ही आतिशबाजी कर दी। इसका असर यह हुआ कि वहां लंबा जैम लग गया और गाड़ियां सड़क पर रेंगती नजर आईं क्योंकि इसका जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क के एक तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन दिखाई दी तो सड़क के दूसरी तरफ कई उपद्रवी भागते नजर आए। बताया गया कि आतिशबाजी के दौरान जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो उपद्रवी रुके नहीं बल्कि उन्होंने पुलिस पर ही पटाखे फेंकना शुरू कर दिए। इसकी वजह से वहां भगदड़ मच गई क्योंकि जैसे ही पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए आई वो बीच सड़क पर भागने लगी। ऐसे में गाड़ियों का सड़कों पर चलना तक मुश्किल हो गया और कई गाड़ियां घंटों तक ट्रैफिक में फंसी रहीं। वहां से आई एक तस्वीर में 2 लोग एक आदमी को गोद में उठाकर भागते नजर आए। बताया गया कि एक दूसरे पर पटाखे फेंकने के दौरान वो आदमी बुरी तरह घायल हो गया। ऐसे में वो दोनों आदमी उसे गोद में उठाकर अस्पताल तक ले गए और ये सारा हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि जर्मनी की सरकार ने 2 साल बाद पटाखों पर लगा बैन हटा दिया और इसके बाद तो नए साल का जश्न मनाने के लिए बर्लिन के सैकड़ों लोग पटाखे लेकर सड़कों पर उतर आए।
और बीच सड़क पर ही आतिशबाजी करने लगे। लेकिन ये जश्न उस वक्त हंगामे में तब्दील हो गया जब उपद्रवियों के 2 गुटों ने पुलिस पर पटाखे फेंकना शुरू कर दिया और उसकी वजह से 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। बताया गया कि नए साल के जश्न को देखते हुए करीब 4,500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। लेकिन जब आतिशबाजी के लिए 500 लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर आई तो दंगे भड़क गए। ऐसे में पुलिस ने सड़क पर आतिशबाजी करने वाले करीब 400 लोगों को हिरासत में ले लिया। बताया गया कि जर्मनी में कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से नए साल पर पटाखों की खरीदारी पर बैन लगा हुआ था, जिसे इस साल हटा दिया गया और इसी खुशी में सैकड़ों लोग नए साल का जश्न मनाने सड़कों पर उतर आए। इस बीच पाकिस्तान की सेना ने अपनी शेखी बगाड़ने के लिए एक आंकड़ा जारी किया, लेकिन ये कोशिश उसे ही भारी पड़ गई। पाकिस्तानी सेना ने साल 2023 में जिन आतंकियों को मारने का दावा किया, उनकी एक लिस्ट जारी की। उस लिस्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने साल भर में 500 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया और उसने ये लिस्ट कुछ दिन पहले टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों का जवाब देने के लिए जारी की। टीटीपी ने दावा किया था कि उसने साल 2023 में पाकिस्तानी सेना पर कुल 881 हमले किए और टीटीपी के मुताबिक इन हमलों में उसके लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के करीब 1000 जवानों को मौत की नींद सुला दी। और माना जा रहा है कि इसी के बाद पाकिस्तानी सेना ने भी आनन फानन में एक वीडियो जारी किया और इस वीडियो के जरिए दावा किया कि उसने आतंकी हमलों का पलटवार करते हुए करीब 500 आतंकियों को ढेर कर दिया। लेकिन पाकिस्तानी सेना ने जैसे ही आंकड़ा जारी किया, उसकी खिल्ली उड़ना शुरू हो गई, क्योंकि इन आंकड़ों के मुताबिक साल भर में पाकिस्तानी सेना के करीब 1000 जवान मारे गए और बदले में वो सिर्फ 500 आतंकियों को ही ठिकाने लगा पाई। मतलब पाकिस्तान ने 2023 में जितने आतंकी ढेर किए, उससे दुगने पाकिस्तानी सैनिक आतंकवादी हमलों में मारे गए। इसी वजह से पाकिस्तान का मजाक उड़ना शुरू हो गया, क्योंकि पाकिस्तानी सेना को उम्मीद थी कि यह आंकड़ा दिखाकर वो दुनिया के सामने अपनी बहादुरी का डंका पीटेगी। लेकिन उसका ये दांव उसी पर उल्टा पड़ गया, क्योंकि जब ये आंकड़े सामने आए तो खुद पाकिस्तान ही शर्मिंदा हो गया। टीटीपी ने दावा किया कि उसने पाकिस्तानी सेना के 1000 जवान तो मारे ही, साथ ही करीब 1200 जवानों को अस्पताल भी पहुंचाया। इसके अलावा टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना की 65 गाड़ियों और पुलिस की 25 गाड़ियों को भी तबाह कर दिया। और टीटीपी का दावा तो ये भी है कि उसने इस दौरान पाकिस्तानी फौज के कई हथियार और गोला बारूद भी लूटा। मतलब टीटीपी ने पाकिस्तान को जो जख्म दिए, उसका पलटवार करने में पाकिस्तान पूरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी ताकत दिखाने के लिए जो आंकड़े जारी किए, उनके मुताबिक वो सिर्फ 500 आतंकी ही ढेर कर पाया, जबकि साल भर से जारी इस लड़ाई में उसके 1000 से ज्यादा जवान मारे गए। उधर बड़ी खबर आई उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की हत्या की साजिश रचने से जुड़ी। दावा किया गया कि अमेरिका के साथ मिलकर दक्षिण कोरिया किम जोंग उन की हत्या की प्लानिंग में जुटा है। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया की सेना किसी भी वक्त उत्तर कोरिया पर हमला कर सकती है, ताकि दक्षिण कोरिया और अमेरिका को आंख दिखाने वाले उत्तर कोरिया को तबाह किया जा सके। सबसे बड़ा दावा तो यह है कि दक्षिण कोरिया की सेना किम जोंग उन की हत्या करने की तैयारी कर रही है। और दावा किया गया कि दक्षिण कोरिया के इस प्लान में अमेरिका खुलकर उसकी मदद कर रहा है। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री ने बताया कि उनकी सेना किम जोंग उन से निपटने के लिए तैयार है और इसमें अमेरिका उनका साथ दे रहा है। मतलब उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को मिटाने के लिए दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने अपनी चाल चल दी। और इस प्लान के तहत दक्षिण कोरिया की सेना के साथ अमेरिका की फौज मिलकर अभ्यास कर रही है। मतलब साफ है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया किम को मात देने के लिए हर मोर्चे पर तैयारी में जुटे हैं, क्योंकि दोनों ही देश ये अच्छी तरह जानते हैं कि किम जोंग उन को खत्म करना इतना आसान नहीं। इसलिए खतरनाक प्लान को अंजाम देने से पहले अमेरिका और दक्षिण कोरिया कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। और ऐसे में अगर दक्षिण कोरिया और अमेरिका का ये प्लान कामयाब हो गया तो बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती है, क्योंकि किम खुद के दम पर ही दक्षिण कोरिया और उसका साथ देने वाले देशों को लगातार धमकियां देते आए हैं। और ऐसा करके वो दुनिया के सामने बार बार अपनी ताकत दिखाते रहते हैं। मतलब ये कि किम के किले की सुरक्षा को भेदना उनके दुश्मनों के लिए कितना मुश्किल है, ये दुनिया भी जानती है। हाल के दिनों में ही उत्तर कोरिया ने जापान सागर में बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी, जबकि इससे पहले भी किम जोंग उन दक्षिण कोरिया और उसकी मदद करने वाले देशों को कड़ी चेतावनी दे चुके हैं और ये भी धमकी दे चुके हैं कि वो किसी भी तरह की आक्रामक कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए ये माना जा रहा है कि किम की धमकियों से तंग आकर उनके दुश्मनों ने बड़ा प्लान तैयार कर लिया। और इसी बीच किम जोंग उन ने बहुत बड़ी चेतावनी दे दी। उन्होंने साफ कहा कि अगर अमेरिका और उसके दोस्त उकसाने वाली हरकत करेंगे तो वो उन पर परमाणु हमला कर देंगे। मतलब किम जोंग उन ने अमेरिका को सीधी चुनौती दे दी।
उत्तर कोरिया की न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि किम जोंग उन ने अपनी सेना को खुली छूट भी दे दी और एक महायुद्ध के संकेत दे दिए, क्योंकि अपने आक्रामक तेवर के लिए जाने जाने वाले उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी परमाणु तैयारियां तेज कर दी और अपनी सेना को बोल दिया कि अगर अमेरिका और दक्षिण कोरिया उकसाएं तो वो उन्हें तबाह कर दे। उत्तर कोरिया की न्यूज एजेंसी के मुताबिक किम जोंग उन ने ये बातें अपनी पार्टी की बैठक में कही और 2024 में परमाणु कार्यक्रम में तेजी लाने पर जोर दिया। न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि उत्तर कोरिया 3 और नई जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है और जरूरत पड़ी तो उत्तर कोरिया के वैज्ञानिक परमाणु हथियारों और ड्रोन की संख्या बढ़ा देंगे। किम जोंग उन ने 2024 की शुरुआत से पहले 5 दिन का कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम का मकसद 2024 में उत्तर कोरिया की ताकत बढ़ाना था और किम ने पार्टी की बैठक में इसी पर फोकस किया। उन्होंने अपनी सेना से बोल दिया कि वो युद्ध के लिए तैयार रहें। सबसे खतरनाक बात यह कि रूस जाकर पुतिन से मुलाकात करने वाले किम जोंग उन ने इस बार अमेरिका को सीधी आंखें दिखाई। पिछले साल पहली बार उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु हथियार दुनिया को दिखाए थे और 2024 में नॉर्थ कोरिया इन परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाने वाला है, क्योंकि 5 दिनों तक चली पार्टी की बैठक में किम ने बयान दिया कि ये निश्चित है कि कोरिया में कभी भी युद्ध छिड़ सकता है और ऐसा होने पर उत्तर कोरिया की सेना को दुश्मनों का संहार करना है। यानी नया साल शुरू होते ही एक और जंग की जमीन तैयार हो गई। या यूं कहें कि 2022 में यूक्रेन जंग और 2023 में गाजा जंग के बाद उत्तर कोरिया 2024 में एक और विनाशकारी युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। It's time. बड़ी खबर आई जापान से। वहां साल के पहले ही दिन 7.6 तीव्रता का भयानक भूकंप आया। उसकी वजह से जापान दहल गया। इस विनाशकारी भूकंप की वजह से जापान के कई इलाकों में तबाही मच गई। 35,000 से ज्यादा घरों की बिजली गुल हो गई। लेकिन वहां रहने वाले लोगों के हाथ पांव तब फूल गए जब वहां के मौसम विभाग ने भूकंप की वजह से समंदर में सुनामी आने का अलर्ट जारी कर दिया। भूकंप आने से समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। बताया गया कि इशिकावा प्रांत में सुनामी की वजह से समंदर में 1 मीटर से ज्यादा ऊंची लहरें उठी। इसी वजह से प्रशासन ने समंदर के किनारे मौजूद इलाकों से लोगों को निकालना शुरू कर दिया और लोगों से जितनी जल्दी हो सके ऊंची जगहों पर या किसी सुरक्षित इमारत में पहुंचने की अपील की, ताकि सुनामी आने के बाद लोग अपनी जान बचा सकें। नए साल के पहले ही दिन जापान में 7.6 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया और उसकी वजह से पूरा देश कांप गया। और इस ताकतवर भूकंप के आने के बाद वहां से जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि 7.6 तीव्रता के इस भूकंप की वजह से जापान में तबाही मच गई। वहां से आए एक वीडियो में एक ऑफिस के अंदर रखी चीजें भूकंप के झटकों की वजह से हिलती नजर आईं। उस दौरान वहां कुछ लोग भी दिखाई दिए जो खुद को संभालने की कोशिश करते नजर आए। भूकंप के झटकों की वजह से दफ्तर के अंदर मौजूद टेबल और उस पर रखी चीजें हिलती रहीं। इसी तरह वहां रखी कुर्सियां और दूसरी तमाम चीजें भी हिलती दिखाई दी। एक दूसरे वीडियो में भूकंप की वजह से सड़क पर बड़ी बड़ी दरारें नजर आई। और तो और भूकंप आने के बाद जापान के अलग अलग शहरों में जान बचाने के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। जो वीडियो सामने आया उसमें बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ सड़क पर बैठे दिखाई दिए। लेकिन लोगों की सांसें तब अटक गईं जब वहां के मौसम विभाग ने समंदर में सुनामी आने का अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि भूकंप की वजह से समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। कुछ इलाकों में समंदर की लहरों ने कोहराम मचाना भी शुरू कर दिया, जबकि कई इलाकों में समंदर का पानी खतरनाक स्तर तक पहुंच गया। और इसी वजह से भूकंप के आने के बाद समंदर के किनारे रहने वाले लोगों को फौरन घर खाली करने का आदेश जारी कर दिया गया। वहां के मौसम विभाग के मुताबिक भूकंप के झटके पश्चिमी जापान के इशिकावा प्रांत में महसूस किए गए और इसका केंद्र धरती से 10 किलोमीटर नीचे था। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर करीब 12:30 बजे जापान में भूकंप आया और इसके बाद वहां जैसे हाहाकार मच गया, क्योंकि भूकंप के आने के बाद जापान के क्योतो, निगता, तोयामा, यामागाता और फुकुई में भी सुनामी की चेतावनी जारी की गई। आशंका जताई गई कि इस दौरान समंदर में 5 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। इसीलिए लोगों से जितनी जल्दी हो सके ऊंची जगहों पर जाने की अपील की गई। बताया गया कि 7.6 तीव्रता का भूकंप आने के 8 मिनट बाद वहां 6.2 तीव्रता का पहला आफ्टर शॉक यानी भूकंप के कुछ देर बाद आने वाला भूकंप रिकॉर्ड किया गया। इसके कुछ देर बाद 5.2 तीव्रता का दूसरा आफ्टर शॉक दर्ज किया गया। मतलब 7.6 तीव्रता वाला भूकंप आने के बाद कुछ ही मिनटों के अंदर वहां 2 और ताकतवर भूकंप रिकॉर्ड किए गए।
और भूकंप के जोरदार झटकों की वजह से पूरा जापान दहशत से भर गया। जापान से भूकंप के डरा देने वाले कई वीडियो सामने आए, लेकिन वहां से आए एक वीडियो को देखकर लोगों का कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि इस भयानक वीडियो को देखकर ऐसा लगा जैसे भूकंप की वजह से जापान की धरती पलट जाएगी। हालांकि ये वीडियो जापान के किस शहर या फिर किस इलाके का है इसका पता नहीं चल सका, लेकिन कुदरत के कहर के इस वीडियो को जिस किसी ने भी देखा उसकी सांसें मानो थम गई। जापान से आए इस वीडियो में 7.6 तीव्रता के भूकंप के तेज झटकों की वजह से पूरी धरती जोर जोर से हिलती दिखाई दी। देखकर ऐसा लगा जैसे अगले ही पल धरती पलट जाएगी और उस पर बने सारे मकान मिट्टी में मिल जाएंगे। वीडियो के एक हिस्से में कुछ मकानों के पीछे धूल का गुबार उठता दिखा। बताया गया कि भूकंप की वजह से वहां एक बड़ी इमारत धराशायी हो गई और उसकी वजह से वहां धूल का गुबार छा गया। हालांकि इस घटना में कितने लोगों की जान गई इसकी जानकारी सामने नहीं आ सकी, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद उस इलाके में रहने वाले लोग खौफ से भर गए। लेकिन लोगों की मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि भूकंप की वजह से जापान के इशिकावा प्रांत के एक इलाके में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उसकी ऊंची ऊंची लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखाई पड़ने लगी और इसी वजह से उस इलाके में रहने वाले लोग कांप गए। जापान के इशिकावा में ही 7.6 तीव्रता वाला ये भयानक भूकंप आया। इसी प्रांत के नीचे भूकंप का केंद्र है, इसीलिए यहाँ सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचने की खबर है। जापान के मीडिया के मुताबिक भूकंप की वजह से वहां के एक इलाके में भीषण आग लग गई। आग रिहायशी इमारत में लगी या फिर किसी फैक्ट्री में, इसकी जानकारी सामने नहीं आ सकी, लेकिन इस आग की वजह से वहां रहने वाले लोग बुरी तरह डर गए। आसमान से बनाए गए एक वीडियो में आग की लपटें आसमान में कई फीट ऊपर उठती नजर आई। इसकी भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आग की लपटें कई किलोमीटर की दूरी से दिखाई पड़ रही थी। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई बम फटा हो। इसके अलावा उससे निकलने वाला काला धुआं भी आसपास के इलाके में फैलता रहा। हालांकि इस भीषण हादसे में कितना नुकसान हुआ इसकी जानकारी नहीं मिल सकी। और ऐसा ही डरा देने वाला एक और वीडियो जापान के इशिकावा से सामने आया। भूकंप आने के बाद वहां के एक रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मची। जान बचाने के लिए लोगों ने रेलवे स्टेशन से बाहर की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया ताकि किसी भी तरह वो वहां से बाहर निकल सके। इशिकावा के एक रेलवे स्टेशन पर बने एक स्टोर की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें भूकंप आने के बाद वहां मौजूद लोगों के बीच दहशत फैल गई। जलजले का एहसास होते ही लोग बुरी तरह डर गए और वहां से निकलने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान भूकंप के झटकों की वजह से दुकान के अंदर रखा सामान जमीन पर गिरता दिखाई दिया। झटके इतने ज्यादा तेज थे कि लोगों का चलना तक मुश्किल हो गया। इसी वजह से कुछ लोग जमीन पर बैठ गए, जबकि कुछ लोग डर और दहशत की वजह से चिल्लाने लगे। और तो और इस मुश्किल घड़ी में कुछ लोग एक दूसरे को सहारा देते रहे। वीडियो के एक दूसरे हिस्से में रेलवे स्टेशन की छत से पानी गिरता दिखाई दिया, यहाँ तक कि जमीन की टाइलें भी उखड़ गईं। डर ये था कि कहीं भूकंप की वजह से रेलवे स्टेशन की इमारत न गिर जाए, इसीलिए कुछ पुलिसकर्मी लोगों को वहां से बाहर निकालने में जुट गए और थोड़ी देर में पूरे रेलवे स्टेशन को खाली करा लिया गया। जापान के समय के मुताबिक शाम करीब 4 बजे 7.6 तीव्रता का यह भूकंप आया, लेकिन इस ताकतवर भूकंप के आने के बाद पूरा जापान कांप गया। इशिकावा प्रांत से आए एक वीडियो में वहां का एक रेलवे स्टेशन बुरी तरह हिलता दिखाई दिया और ऐसा लगा जैसे अगले ही पल मानो पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन ही ध्वस्त हो जाएगा। जापान के इशिकावा प्रांत में मौजूद एक रेलवे स्टेशन की तस्वीरों को देखकर लोगों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि 7.6 तीव्रता का भूकंप आने के बाद पूरा रेलवे स्टेशन ही हिलता दिखाई दिया। इस दौरान वहां कुछ यात्री भी मौजूद रहे जो भूकंप के झटकों से बचने के लिए जमीन पर बैठ गए। वीडियो में भूकंप के जोरदार झटकों की वजह से स्टेशन की छत, वहां लगी लाइटें और पटरियों पर खड़ी ट्रेन तक जोर जोर से कांपती रही। स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों की जानकारी देने वाले इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड को देखकर ऐसा लगा जैसे वो गिर जाएगा। बड़ी खबर आई गाजा से, जहां नए साल की शुरुआत के साथ ही इजरायल की सेना ने हमास के खिलाफ सबसे बड़े खतरनाक ऑपरेशन की शुरुआत कर दी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजरायल की सेना ने गाजा सिटी में हमास की सुरंगों के एक बहुत बड़े नेटवर्क को धमाका करके एक साथ उड़ा दिया। इजरायल की सेना ने अपने इस खतरनाक ऑपरेशन का एक वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। यानी साल और तारीख बदलने के साथ ही इजरायल की फौज ने हमास के खिलाफ पहले से ज्यादा खतरनाक रणनीति के तहत एक्शन शुरू कर दिया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजरायल की सेना नया साल शुरू होते ही उत्तरी गाजा में भयानक ग्राउंड ऑपरेशन में जुट गई और गाजा सिटी में हमास के सुरंग लोक को बारूद बिछाकर उड़ा दिया। और उस ऑपरेशन का एक वीडियो भी इजरायल की सेना ने जारी किया। 13 सेकंड के इस वीडियो में गाजा सिटी में एक जोरदार धमाका होता दिखा।
ऐसा लगा मानो इजराइल ने हमास के ठिकानों पर परमाणु बम पटक दिया। रॉयटर्स के मुताबिक विस्फोट इतना जोरदार था कि उसकी आवाज इजराइल की सीमा तक सुनाई दी। धमाके के बाद पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया। चारों तरफ फैले बारूद और धुएं के गुबार को देखकर ऐसा लगा मानो वहां बादल उतर आए हों। हमास के खिलाफ इजराइल का यह ऑपरेशन कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा इजराइल की फौज की तरफ से जारी एक दूसरे वीडियो को देखकर लगा, जिसमें ऊपर से खंडहर हो चुकी गाजा सिटी में करीब आधे किलोमीटर की लंबाई में जोरदार विस्फोट होता दिखा। कान के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज के साथ वहां चारों तरफ धुआं फैल गया। इसके बाद इजराइल की सेना ने दावा किया कि गाजा में ऑपरेशन करके हमास की जिस सुरंग को तबाह किया गया वो हमास के लड़ाकों का हेडक्वार्टर था। हालांकि इजराइल का दावा है कि उसके ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इस सुरंग में छिपे हमास के लड़ाकों को चुन कर मार दिया गया था। लेकिन खबरों के मुताबिक इजराइल की सेना हमास की इन खाली पड़ी सुरंगों को भी नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि उसे इस बात की आशंका है कि युद्ध खत्म होने के बाद भी इजराइल के खिलाफ इन सुरंगों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए इजराइल की सेना हमास की खाली पड़ी सुरंगों को बारूद बिछाकर उड़ा रही है। इजराइल की सेना की तरफ से जारी वीडियो में हमास की सुरंग में घुसे उसके सैनिक बिजली के तार बिछाते और जगह जगह विस्फोटक लगाते नजर आए। अंधेरी सुरंग के अंदर टॉर्च की रोशनी में इजरायली फौज ने बमों का जाल बिछा दिया। इसके बाद जो धमाका हुआ उससे पूरा गाजा दहल गया। लेकिन नए साल की शुरुआत पर इजराइल की सेना का खतरनाक ऑपरेशन सिर्फ उत्तरी गाजा में नहीं बल्कि पूरे गाजा में शुरू हो गया। गाजा के भूमध्य सागर से लगने वाले इलाकों में बने हमास के ठिकानों को भी इजराइल की सेना ने मिसाइल दाग कर तबाह कर दिया। और इजराइल की फौज के उस हमले का जो वीडियो सामने आया वो बेहद खौफनाक था। वीडियो में समंदर किनारे बनी खंडहर नुमा इमारतों पर इजराइल की सेना ने मिसाइल दाग दी और वो मिसाइल 4 सेकंड के अंदर भूमध्य सागर के किनारे बनी उन इमारतों से जा टकराई। मिसाइल हमले के बाद हुए धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि पूरा इलाका गूंज उठा। मिसाइल हमले के बाद वहां कई फीट ऊंचाई तक धुआं उठता दिखा। धमाके के बाद वहां से उड़ता हुआ धूल और धुएं का गुबार भूमध्य सागर के ऊपर कई किलोमीटर तक फैल गया। इजराइल की सेना की तरफ से जारी वीडियो में समंदर किनारे बसे शहर में चारों तरफ खंडहर दिखाई दिया। सड़कों पर कई फीट धूल की मोटी परत बिछी दिखी तो जगह जगह इमारतों का मलबा बिखरा नजर आया। इजराइल के मुताबिक भूमध्य सागर के किनारे जिस जगह पर यह हमला हुआ वो हमास का कमांड सेंटर था। और इजरायली फौज के मुताबिक इस कमांड सेंटर को हमास के लड़ाके आम नागरिकों को ढाल बनाकर चला रहे थे। हालांकि इजराइल ने दावा किया कि 2 हफ्ते पहले ही इस इमारत को खाली करा लिया गया था। उधर बड़ी खबर आई दक्षिणी गाजा में इजराइल के सबसे बड़े ऑपरेशन से जुड़ी। इजरायली सेना ने साल की शुरुआत में ही गाजा के दूसरे सबसे बड़े शहर खान यूनिस को भीषण हमलों से दहला दिया। इजराइल ने इन हमलों का वीडियो जारी करते हुए हमास को तगड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया। नेतन्याहू की फौज ने पिछले कई दिनों से इस शहर की घेरेबंदी कर रखी है और वो पिछले कई दिनों से खान यूनिस के अलग अलग इलाकों में घुसकर अपने ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटी है। इसी के तहत इजरायली सेना ने वहां जमीन और आसमान से एक साथ हमले किए और इसकी वजह से खान यूनिस के कई इलाके गोलियों और बमों की आवाज से थर्रा उठे। जो वीडियो जारी किया गया उसमें इजराइल के सैनिक एक रिहायशी इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच घुसते दिखाई दिए। वहां नेतन्याहू की फौज के अलावा कोई दूसरा नजर नहीं आया, लेकिन इमारतों के अंदर से लगातार गोलीबारी हो रही थी। इसी वजह से इजरायली सेना को पूरा यकीन था कि उन इमारतों में हमास के लड़ाके छिपे हैं। वो धीरे धीरे उनके नजदीक पहुंच गए। इस दौरान भीषण गोलीबारी की वजह से चारों तरफ धुआं फैल गया, इतना धुआं कि उसमें साफ साफ दिखना तक बंद हो गया। ऐसे में इजराइल के सैनिक पूरी सावधानी बरतते हुए इमारतों में दाखिल होने लगे। साल की शुरुआत में ही इस भीषण गोलीबारी से खान यूनिस का ये इलाका तबाह हो गया। जबरदस्त बमबारी से कई इमारतों के परखचे तक उड़ गए और दक्षिणी गाजा में बसे खान यूनिस में नए साल की शुरुआत ही इजराइल के ताबड़तोड़ एक्शन से हुई। इजराइल का दावा है कि इस शहर में न सिर्फ हमास का नेता यह्या सिनवार छिपा है बल्कि उसके लड़ाकों ने वहां कई बंधकों को भी कैद कर रखा है। और उन्हीं बंधकों की तलाश में इजरायली सेना ने खान यूनिस में सबसे बड़ी मुहिम चलाई। इस दौरान उसके सैनिकों ने वहां के एक इलाके में कई इमारतों की तलाशी ली। एक इमारत में घुसते ही वहां हमास के लड़ाकों के कई हथियार मिले। उन्हें इजरायली सेना ने अपने कब्जे में ले लिया।
हालांकि सैनिकों की नजर सुरंगों पर थी, क्योंकि उन्हीं सुरंगों में हमास के लड़ाकों के छिपने का दावा किया जाता है। जल्द ही उस इमारत की सुरंग का रास्ता भी मिल गया, लेकिन इजराइल के सैनिकों के वहां पहुंचने तक हमास के लड़ाके भाग चुके थे। जमीन पर इस जबरदस्त एक्शन के अलावा इजराइल के लड़ाकू विमानों ने आसमान से बमबारी भी की। खान यूनिस के आसमान में कुछ फाइटर जेट बम बरसाते दिखाई दिए। इसकी वजह से कई इमारतों में आग लग गई और चारों तरफ धुएं का गुबार फैल गया। लेकिन इजराइल की सेना ने अपनी कार्रवाई जारी रखी। उसका मकसद 7 अक्टूबर के मास्टरमाइंड यहिया सिनवार को किसी भी सूरत में पकड़ना है। और इसके लिए खान यूनिस में चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। ये शहर हमास नेता यहिया सिनवार का गढ़ है। उसे हमास का लादेन भी माना जाता है। इजराइल की सेना आरोप लगाती है कि वो इतना खूंखार है कि अपने बचाव में महिलाओं और बच्चों को भी आगे करने से नहीं हिचकता। हालांकि इजराइल 7 अक्टूबर के बाद से ही हाथ धोकर उसके पीछे पड़ा है, क्योंकि इजराइल पर सबसे बड़े हमले का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि यहिया सिनवार को ही बताया जाता है। इजराइल को विश्वास है कि खान यूनिस में उसकी घेरेबंदी से इस बार यहिया सिनवार का बच पाना नामुमकिन है। इसी वजह से इजरायली सेना जमीनी ऑपरेशन के साथ साथ लगातार हवाई हमले भी कर रही है। ये शहर गाजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से में बसा है और गाजा के बाद वहां का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। उत्तरी गाजा पर कब्जा करने के बाद इजराइल की फौज खान यूनिस समेत दक्षिणी गाजा के कई दूसरे शहरों पर भी हमले कर रही है। और इजराइल की इस कार्रवाई से बौखलाई हमास की मिलिट्री विंग अल कसाम ब्रिगेड ने पलटवार का दावा कर दिया। अल कसाम ब्रिगेड ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमलों का एक वीडियो भी जारी किया और उस वीडियो में इजराइल पर रॉकेटों की बारिश होती नजर आई। हमास के मिलिट्री विंग अल कसाम ब्रिगेड ने दावा किया कि इजराइल के मध्य और दक्षिणी इलाकों को निशाना बनाकर यह हमला किया गया। इसकी वजह से रात भर तेज रोशनी के साथ भयंकर धमाके होते रहे। इजराइल के आसमान में एक साथ इतने रॉकेट दिखाई दिए जिन्हें देखकर लगा कि सब कुछ तबाह हो जाएगा। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि गाजा के किस इलाके से ये रॉकेट बरसाए गए। इन हमलों के बाद इजराइल ने बयान जारी कर दावा किया कि एक आदमी भी इन हमलों में घायल नहीं हुआ। लेकिन माना जा रहा है कि इस पलटवार से इजराइल भी हैरान रह गया, क्योंकि हाल के दिनों में हमास ने उस पर इतना बड़ा हमला नहीं किया था, जबकि उत्तरी गाजा पर इजरायली सैनिकों का कब्जा है और दक्षिणी गाजा में भी नेतन्याहू की फौज कई शहरों को घेर कर बैठी है। उधर बड़ी खबर आई इजराइल के खिलाफ जंग लड़ रहे लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह से जुड़ी। हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी कर इजराइल पर जोरदार हमले की चेतावनी दी। ये वीडियो इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह का एक प्रोपेगेंडा वीडियो माना जा रहा है, जिसमें हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत भी दिखाई और इजराइल को गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी भी दे दी। हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में उसके लड़ाके खतरनाक हथियारों की नुमाइश करते नजर आए और इन्हीं हथियारों के दम पर उन लड़ाकों ने इजराइल को सीधी चुनौती दे डाली। नए साल के पहले ही दिन जारी किए गए इस वीडियो के साथ हिजबुल्लाह ने इजराइल को नेस्तनाबूद करने की धमकी भी दे दी और घातक हथियारों के जरिए अपनी ताकत दिखाई। इस वीडियो में कुछ लड़ाके एक कमरे की तरफ जाते नजर आए। वहां पहले से ही 2 और लड़ाके मौजूद थे। वीडियो में आगे दिखा कि वहां एक कुरान भी रखा हुआ था और पीछे हिजबुल्लाह की स्थापना में अहम भूमिका निभाने वाले कुछ लोगों की तस्वीरें लगी नजर आईं। इसके बाद वो सभी लोग उसी गलियारे से निकलकर अपने टारगेट की ओर बढ़े। इस दौरान उन लोगों ने इजराइल के खिलाफ हुंकार भी भरी। हिजबुल्लाह के मुताबिक ये वीडियो उसके लड़ाकों को दी जा रही ट्रेनिंग के दौरान बनाया गया। इसके जरिए इजराइल के खिलाफ जंग लड़ने की तैयारी में जुटे लड़ाकों की ताकत को दिखाने की कोशिश की गई, और वो भी ऐसी कि मानो आर पार की जंग छिड़ गई। हिजबुल्लाह के लड़ाकों की तैयारी देखकर ऐसा लगा मानो वो तब तक नहीं रुकने वाले जब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते। और इस वीडियो में उन्होंने अपने उस मकसद को भी सबके सामने रख दिया। इस वीडियो के साथ उन्होंने ये दावा किया कि वो यहूदियों को मारकर उनकी खोपड़ियों से जन्नत का दरवाजा खटखटाएंगे और इसके लिए वो अपनी पूरी ताकत जुटाते नजर आए। वीडियो में दिखा कि गाड़ियों में चढ़कर हिजबुल्लाह के लड़ाके एक सुनसान जगह पर पहुंचे और वहां उन्होंने पहले गोलियां बरसाई। इसके बाद वहां मोटर और कंधे पर रखकर दागी जाने वाली मिसाइलें गरजी। इस बीच उनमें एक लड़ाका बिजली की रफ्तार से ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी पर चढ़ता दिखा और वहां चढ़कर उसने दुश्मन को ढेर करने की प्रैक्टिस की। इस दौरान कभी वो लड़ाके सुरंगों से निकलते दिखे तो कभी उन्होंने वहां जोरदार धमाके की। इस बीच हिजबुल्लाह के लड़ाकों को खंडहर नुमा इमारतों में घुसकर लड़ाई लड़ने की ट्रेनिंग भी दी गई, क्योंकि गाजा समेत पूरे इजराइल में कई ऐसे इलाके हैं जहां संकरे रास्तों से होकर उन्हें गुजरना पड़ता है। माना जा रहा है कि इसी वजह से उन्हें पूरी तरह तैयार किया जा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर वो इजराइल में घुसकर हमलों को अंजाम दे सकें।
और हिजबुल्लाह के इस वीडियो के बाद इजराइल भी आग बबूला हो गया। इसके बाद इजराइल की वायुसेना ने लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला बोल दिया। इजराइल ने हिजबुल्लाह को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए इस हवाई हमले का वीडियो भी जारी किया और सीना ठोक के कहा कि उसने ही लेबनान के कफर किला इलाके में घुसकर हिजबुल्लाह को गहरी चोट दी, क्योंकि जो वीडियो इजराइल ने जारी किया उसमें एकदम शांत उस इलाके में अचानक एक जोरदार धमाका होता सुनाई दिया। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि इससे निकली धूल और धुएं ने आसपास के 4-5 घरों तक को ढक दिया। वीडियो को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि विस्फोट के बाद उस घर की हालत क्या हुई होगी, क्योंकि जैसे ही उस घर पर मिसाइल गिरी उस घर की दीवारें टूटकर हवा में उड़ गई। इजराइल के मुताबिक उसने जिस घर पर मिसाइल गिराई वो चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह का एक गुप्त ठिकाना था और इजराइल के मुताबिक इसी वजह से उस घर को निशाने पर लिया गया। लेकिन इजराइल यही नहीं रुका, बल्कि उसने हिजबुल्लाह के जख्मों को और कुरेदने के लिए इसी हमले का एक दूसरा वीडियो भी जारी कर दिया। और इस वीडियो में एक नहीं बल्कि 2 घर तबाह होते नजर आए। इससे पहले कि पहले घर से निकला धुआं आसमान तक पहुंच पाता, उसके पास मौजूद एक और घर धमाके का शिकार हो गया। उस घर से तो आग का ऐसा गोला निकला कि सबके होश उड़ गए, क्योंकि उसे देखकर लगा जैसे उस घर में बारूद रखा हो। इसके बाद इजराइल ने इन हमलों का एक सैटेलाइट वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो में इजराइल के निशाने पर मौजूद वो घर पूरी तरह तबाह होता नजर आया। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे उसका एक भी हिस्सा बाकी नहीं बचा होगा। इजराइल की सेना के मुताबिक इन ठिकानों से हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल की सीमा पर आतंक फैलाने की तैयारी में थे, लेकिन इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाते, इजराइल ने उनके बारूदी अड्डों को ही उड़ा डाला। इस बीच अमेरिका ने लाल सागर में हूथी लड़ाकों के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। लाल सागर में हूथी लड़ाके लगातार अमेरिका और इजराइल के जहाजों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन पहली बार एक बड़ा ऑपरेशन छेड़कर अमेरिका ने हूथी लड़ाकों को मुंहतोड़ जवाब दिया। इस ऑपरेशन के तहत अमेरिका ने लाल सागर में मौजूद हूथी लड़ाकों की 3 नावें डुबो दी और कम से कम 10 हूथी लड़ाकों को समंदर में डुबोकर मार डाला। अमेरिका के मुताबिक लाल सागर में हूथी लड़ाकों ने आतंक फैलाने की कोशिश की। इसका जवाब देने के लिए अमेरिकी सेना के कई हेलीकॉप्टर एक साथ आ धमके और उन्होंने हूथी लड़ाकों की नावों पर हमले कर उन्हें समंदर में डुबो दिया। इसके बाद हूथी लड़ाकों के प्रवक्ता ने भी इस हमले में 10 लड़ाकों के मारे जाने की पुष्टि की। अक़दमत क़ुव्वातुल अदुव्विल अमरीकी अलल इअ्तिदाई अला 3 ज़वारिक। अमेरिका के मुताबिक लाल सागर में हुई उस मुठभेड़ के बाद वहां अगले 48 घंटे तक जहाजों या फिर नावों के आने जाने पर रोक लगा दी गई, क्योंकि ये आशंका जताई गई कि हूथी लड़ाके इस हमले के बाद वहां से गुजरने वाले जहाजों को निशाने पर ले सकते। माना जा रहा है कि अमेरिका के इस ऑपरेशन के बाद लाल सागर में जंग तेज हो सकती है, क्योंकि इस ऑपरेशन के कुछ देर बाद ही हूथी लड़ाकों ने अपने इरादे भी साफ कर दिए और अमेरिका को ये चेतावनी दे डाली कि उसे ये हमला बहुत महंगा पड़ेगा। बैनमा कानत अल-क़ुव्वातुल बहरिया फिल क़ुव्वातिल मुसल्लहतिल यमनिया। हूथी लड़ाकों ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने इजराइल से अपनी दोस्ती की वजह से लाल सागर में उनकी नावों को निशाना बनाया, जबकि वो नावें सिर्फ लाल सागर में गश्त के इरादे से भेजी गई। इज़ाफ़तन इला अदाई वाजिबिहा अल-इंसानी वल अख़लाक़ी। हालांकि अमेरिका ने पलटवार करते हुए ये आरोप लगाया कि वो हूथी लड़ाके वहां से गुजर रहे एक जहाज को लूटने के इरादे से आगे बढ़ रहे थे, इसलिए अमेरिकी हेलीकॉप्टरों ने उन पर बमों की बारिश कर उन्हें समंदर में डुबो दिया। इधर भारतीय शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी के बाद मुनाफा वसूली हुई और इसकी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। और इस दौरान एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस और हेल्थ केयर सेक्टर के शेयरों में तेजी रही, लेकिन ऑटो और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में कुछ बिकवाली देखने को मिली, जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 31 अंकों की हल्की बढ़त के साथ 72,271 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 10 अंकों के उछाल के साथ 21,741 के स्तर पर पहुंच गया। और शेयर बाजार की खबर तो आपको कई जगह मिल जाएगी, लेकिन शेयर बाजार का एक्सपर्ट आपको बनाएगा सिर्फ मनी कंट्रोल प्रो।